Hello everyone. In this tutorial we will learn applications of stack where we can use stack. Concept हम कर चुके हैं, push and pop ऑपरेशन कर लिए हैं. Now इस concept को apply कहाँ करेंगे? There are various applications. First is reversal of a string. Check validity of an expression containing nested parentheses. ये भी हम आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है. What are the examples? Function calling and recursion, backtracking, conversion of infix expression to postfix and prefix, evaluation of postfix and prefix. Now ये दोनों आपके सबसे important applications हैं. So first is your reversal of a string. Now let us say आपको एक string given है hello, आपको reverse करना है using stack. एक stack बना लिया हमने. So this is our stack. टॉप की वैल्यू राइट नाउ -1 है. नाउ कैसे रिवर्स कर सकते हैं? हम 1 by 1 स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करेंगे. नाउ जब भी हम कोई सेंटेंस या कोई भी वर्ड रीड करते हैं वो हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं. सो 1 by 1 एक एक अल्फाबेट को रीड करेंगे और उसको हम पुश करते जाएंगे हमारे स्टैक के ऊपर. सबसे पहले H, देन E, L, L, O, सेम ऑर्डर में पुश करेंगे. सारे करेक्टर्स रीड करने के बाद, पुश करने के बाद उसका पॉप करना शुरू करोगे एंड आफ्टर पॉपिंग ऑल द अल्फाबेट्स यू विल गेट रिवर्स्ड स्ट्रिंग. एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे हो रहा है. नाउ सबसे पहला करेक्टर है आपका H, राइट. इसको हम क्या करेंगे? पुश कर देंगे ऑन योर स्टैक. डन. योर नेक्स्ट करेक्टर इज E को पुश कर देंगे. नेक्स्ट इज योर L. सेम प्रोसेस फॉलो करना है. 1 by 1 करेक्टर को रीड करना है और उसको स्टैक में पुश करना है. अगेन L एंड लास्ट वन इज O. ओके, नाउ पूरी स्ट्रिंग खत्म हो गई आपकी. जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं होती 1 by 1 रीड करना है एंड पुश करना है. पुश ऑपरेशन आप स्टॉप कब करोगे? व्हेन योर स्ट्रिंग एंड्स. हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग हमारी एंड हो गई है? यूजिंग नल करेक्टर. स्ट्रिंग्स में हमने किया था, कोई भी स्ट्रिंग अगर आप स्टोर कर रहे हो लास्ट में एक नल कैरेक्टर अटैच हो जाता है. तो जैसे आप नल कैरेक्टर पे पहुंचे हो दैट मीन्स योर स्ट्रिंग हैज एंडेड. और ऐसे ही हमें पता चलेगा कि कितने पुश करने हैं. डन. नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज पॉप ऑपरेशन. पॉप ऑपरेशन 1 by 1 करते जाना है. कब तक करना है? जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होता. सो सबसे पहले आपका O पॉप होगा, देन इज योर L, again L, E and H. Done. Now you can see टॉप हमारा वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया है. -1 पे आ गया है. स्टैक एम्प्टी हो गया है. नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे जो स्टैक में पॉप करने के बाद हमें आउटपुट मिला है दैट इज योर रिवर्स्ड स्ट्रिंग. हेलो का रिवर्स्ड क्या होगा? OLLEH. So this is your reversal of a string using stack. Your next application is checking validity of an expression containing nested parentheses. What does it mean? Now first of all, what is your expression? Like this is your expression जिसमें हमने कुछ parentheses use की हुई है, अलग अलग तरह के brackets use की हुई है और उनको use करके एक expression बनाया है. नाउ हमें ये चेक करना है जो एक्सप्रेशन हमने बनाया है इज इट वैलिड. नाउ आवर क्वेश्चन शुड बी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन वैलिड होता है? एन एक्सप्रेशन इज वैलिड इफ फर्स्ट कंडीशन इज टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट parentheses इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ राइट parentheses. सेकेंड इज for every right parenthesis there should be a left parenthesis before it of same type. Like अगर हमारे पास एक right parenthesis है स्क्वायर ब्रैकेट वाली, तो इससे पहले कहीं ना कहीं हमारे पास left parenthesis होनी चाहिए. Moreover, number of left parenthesis should be equal to number of right parenthesis. Examples देखते हैं. Let us say this is our expression. अब हमें चेक करना whether this is valid or not. नाउ सबसे पहले काउंट कर लेते हैं. लेफ्ट पेरेंथेसिस कितनी है? 1,
एंड 2, राइट पेरेंथेसिस सिर्फ एक ही है 1. So left parenthesis is more than right parenthesis, so this is not a valid expression. तो देखो हमें तो देखने से बहुत इजीली पता चलता है कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, बट हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैलिड है? उसमें हमें क्या प्रोग्रामिंग करनी है, ये एप्लीकेशन उस पर बेस्ड है. ठीक है, मैनुअली तो हमें बहुत इजीली पता चलता है, देखने से पता चल रहा है कि ओके दिस इज नॉट वैलिड, बट दिस एप्लीकेशन इज फॉर आवर कंप्यूटर. Your next expression is this one. Now number of left parentheses is equal to number of right parentheses, but जो हमारा right parentheses है उससे पहले जो left parentheses है वो दोनों सेम टाइप की नहीं है. यही कंडीशन थी हमारी, सेम टाइप की होनी चाहिए. सो अगेन ये भी आपका वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है. नेक्स्ट इज 25 + 9 4 - 1. Now just see, this is a valid expression. देखने से पता चल रहा है हम सबको. Now last one is, इसमें देखो numbers are equal, left and right parentheses equal है, but उनकी जो pairing है वो गलत है, right? So इसमें आपका second rule apply होगा and we can say that this expression is invalid. नाउ हमने दोनों रूल्स के थ्रू कर लिया कि कैसे हमें पता चलेगा वैलिड है या इनवैलिड. नाउ स्टैक के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर एन एक्सप्रेशन इज वैलिड और नॉट. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. ये सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन है और हमें नहीं पता वो वैलिड है या नहीं. स्टैक के थ्रू कैसे करेंगे, एक स्टैक ले लिया, आप लेफ्ट टू राइट एक एक एलिमेंट को या एक एक सिंबल को स्कैन करना शुरू करोगे. नाउ इसमें सिंबल या एलिमेंट में आपकी पेरेंथेसिस भी आएंगी, ओके. और जब भी आपके पास लेफ्ट पेरेंथेसिस आएगी आप उसको पुश करोगे आपके स्टैक में. जब आपके पास राइट पेरेंथेसिस आएगी आप पॉप करोगे स्टैक से और फिर चेक करोगे क्या वो दोनों मैच हो रहे हैं. करके देखते हैं. नाउ लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है हमें. सो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास दिस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट. जब भी लेफ्ट पेरेंथेसिस आएगी आपको स्टैक में पुश करना है, ओके. ये मैंने स्टैक में डाल दिया. नेक्स्ट हमारे पास आई 25. नाउ जब तक कोई पेरेंथेसिस नहीं आएगी लेफ्ट आपको स्टैक में पुश नहीं करना, जब तक राइट पेरेंथेसिस नहीं आएगी आपको पॉप नहीं करना. सो पेरेंथेसिस के अलावा आप कुछ भी आता है, कुछ भी स्कैन कर रहे हो, वो आपको इग्नोर करना है. सो 25 को इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट इज योर प्लस ऑपरेटर, इसको भी इग्नोर करेंगे. 9 इग्नोर इट. डिवीजन ऑपरेटर इग्नोर, ये सारे हम इग्नोर कर देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें हमें. ना उसके बाद आया है हमारे पास अगेन लेफ्ट पेरेंथेसिस, ओपन ब्रैकेट है, लेफ्ट है, हमें स्टैक में पुश करना है. डन. नेक्स्ट इज योर 4 - 1. इनमें से कोई भी हमारी ब्रैकेट नहीं है, तीनों को छोड़ देंगे. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हमारे पास आइए राइट पेरेंथेसिस. नाउ जब भी राइट पेरेंथेसिस आएगी आप एक पॉप ऑपरेशन करोगे और पॉप करने के बाद आप कंपेयर करोगे जो आपने स्कैन किया है राइट वाला और जो पॉप होके आया क्या वो दोनों सेम टाइप के हैं. लाइक देखो अभी हमने जो स्कैन किया है वो ओपन ब्रैकेट है, राइट. अब जब आप इसको पॉप करोगे तो अब भी आपके पास एक ओपन ब्रैकेट आएगी, राइट. इसको पॉप करते हैं. सो इसको हम इरेज कर देते हैं हमारे स्टैक से. नाउ सी पॉप करने के बाद जो बना है वो परफेक्ट पेयर बना है, ओपन ब्रैकेट का पेयर बन गया. नाउ इतना हमारा ठीक चल रहा है. नेक्स्ट सिंबल को करते हैं स्कैन. नेक्स्ट अगेन आपके पास एक राइट पेरेंथेसिस है. जब भी राइट पेरेंथेसिस आएगी अगेन आप पॉप करोगे, ओके. एक एलिमेंट है हमारे स्टैक में, उसको हमने पॉप किया, ओके. पॉप कर रहे हैं, उसको डिलीट कर देते हैं यहां से स्टैक से. नाउ पॉप करने के बाद आप चेक करोगे कि क्या अगेन ये राइट पेयरिंग है. यस, क्योंकि आपके स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी आपकी राइट पेयरिंग है. सो इतना हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है. अगेन स्कैन करते हैं. नाउ जब आप देखोगे आपकी स्ट्रिंग पूरी खत्म हो गई है, एक्सप्रेशन आपका खत्म हो गया है, स्कैन करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, ओके. जब आपको पता है कि आपका एक्सप्रेशन खत्म हो गया है फिर आप स्टैक में चेक करोगे क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है
यस, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है जब आपका एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, दैट मीन्स योर एक्सप्रेशन इज वैलिड. अगर आपके स्टैक में कुछ बच जाता, देन योर एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड. ओके, सिंपल है. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से. लेट अस से दिस इज आवर एग्जाम्पल, दिस इज आवर स्टैक. वन बाय वन सिंबल को हमें स्कैन करना है. सबसे पहले हमारे पास आया लेफ्ट ब्रैकेट. ओके, इसको हम स्टैक में डाल देंगे. यहाँ पर आगे मूव करेंगे 5 एंड प्लस, इन दोनों में हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ब्रैकेट नहीं है ये हमारी. नेक्स्ट इज योर करली ब्रेसेस. अगेन ये लेफ्ट वाली है, सो इसको हम फिर से पुश कर देंगे. डन. नेक्स्ट इज योर 2 इंटू 2, कुछ नहीं करना. नाउ देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट ब्रैकेट. जब भी राइट पैरेंथेसिस है, आपको क्या करना है, पॉप करना है आपके स्टैक से. नाउ स्टैक में सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, योर करली ब्रेसेस. इसको पॉप कर लेते हैं यहाँ, स्टैक से उसको डिलीट कर देते हैं. नाउ हियर यू कैन सी, क्या ये हमारी परफेक्ट मैचिंग है, क्या ये पेयर्स मैच हो रहे हैं, नो. जब भी आपके पेयर मैच नहीं हो रहे, दैट मीन्स योर एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड, राइट. सो दिस इज योर वैलिडिटी चेकिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक. नेक्स्ट इसके एल्गोरिथम देखते हैं. जो अभी हमने प्रोसेस पूरा किया है वही आपके एल्गो है. फर्स्ट इज स्कैन ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है. इफ एलिमेंट इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, देन पुश इट ऑन द स्टैक, राइट. इफ द एलिमेंट इज योर राइट पैरेंथेसिस, अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तब हमें चेक करना है, हमें कंपेयर करना पड़ता है. ना इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे. मान लो आपके पास राइट पैरेंथेसिस आया बट योर स्टैक इज एम्प्टी. अगर राइट आया तो लेफ्ट होना चाहिए, बट अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, दैट मीन्स योर एक्सप्रेशन इज इनवैलिड. ओके, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम पॉप करेंगे एक एलिमेंट को, पॉप एन एलिमेंट एंड कंपेयर विद स्कैन्ड एलिमेंट. जो हमने स्कैन किया है, राइट पैरेंथेसिस आई है, उसके साथ आप जो भी एलिमेंट आप पॉप करोगे वो कंपेयर करके देखोगे क्या वो दोनों मैच हो रहे हैं. अगर वो मैच नहीं होते हैं, दैट मीन्स योर एक्सप्रेशन इज इनवैलिड. नाउ आफ्टर स्कैनिंग ऑल एलिमेंट्स, इफ योर स्टैक इज नॉट एम्प्टी, देन अगेन आपका इनवैलिड एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट स्कैन करने के बाद आपका स्टैक एम्प्टी हो जाना चाहिए इन केस ऑफ वैलिड एक्सप्रेशन. और अगर आपका इनमें से कहीं भी इनवैलिड एक्सप्रेशन नहीं आया और आप लास्ट में पहुंच गए हो, सारे एलिमेंट्स आपने स्कैन कर लिया एंड योर स्टैक इज एम्प्टी, देन योर एक्सप्रेशन इज वैलिड. सिंपल एल्गोरिथम है. जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वही हमने एल्गोरिथम में लिखा है. ओके, हमने 2 एप्लीकेशंस कर लिए हैं. रेस्ट एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप you find this lecture interesting, and if you have any doubt you can ask me anytime. Thank you all for watching this.